जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज पुनः एक प्रश्न सामने आया है और पूछा है कि बताइए जी, मृतक के 12 ही दिन क्यों निर्धारित हैं? 12 ही दिन क्यों हैं? ज़्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं? 12 दिन तक ही क्यों शोक मनाते हैं? 12 दिन तक ही क्यों पवित्र नहीं होते? 12 दिन के बाद ही क्यों 13वें दिन उसका भंडारा आदि ब्राह्मण भोज कराते हैं? तो साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर हम देने के लिए जा रहे हैं दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड M2 से, और ये MKP32। तो साथियों सुनिए आपके प्रश्न का उत्तर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलते हैं साथियों आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। साथियों, बात यहाँ से शुरुआत होती है कि जो मनुष्य मृतक को छाता, जूता, वस्त्र और अन्नदान करने वाले होते हैं, वे उस मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं, क्योंकि इस प्रकार अनेक प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता है। पाप पीड़ित जीव विवश होकर 12 दिनों में धर्मराज के नगर तक पहुंचाया जाता है। उसके यातनामय शरीर के जलाए जाने पर जीव भी स्वयं अत्यंत दाह का अनुभव करता है। उसी प्रकार मारे काटे जाने पर भी उसे अत्यंत भयंकर वेदना होती है, और अधिक देर तक जल में भिगो जाने पर भी जीव को भारी कष्ट होता है। इस प्रकार दूसरे शरीर प्राप्त होने पर भी अपने कर्मों का फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसके भाई बंधुओं को तिल, जल, अंजलि आदि देते हैं और पिंडदान करते हैं। भाई बंधु, उसके घर परिवार वाले, वही उस मार्ग पर जाते समय उसे खाने को मिलता है, जो यहाँ 12 दिन तक दिया जाता है खाने को। और उसके निमित्त जो पुण्य दान, पुण्य यज्ञ, भंडारा और आध्यात्मिक कर्म, कीर्तन, भजन आदि, उसी से ही उसकी मुक्ति का तथा जो मार्ग में जाता है उसे वह खाने को मिलता है। उसी से उसे तृप्ति होती है, शांति मिलती है। जैसा उसको दिया था 12 दिन तक उसको उसी तरीके का पुण्य मिलता है, खाने को मिलता है, उसी तरीके की उसकी यातना, दुख सुख मिलता है। भाई बंधु और असोच के भीतर तेल लगावें और उबटन मलवें और उसे शरीर का पोषण किया जाता है। और इस प्रकार बाद बंधुगढ़ जो भी कुछ खाते पीते हैं मृतक जीव को मिलता है, अतः उसे भोजन की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये विधान है कि 12 दिन तक जो भी खाएंगे, पिएंगे, जो कुछ करेंगे, उसके प्रति वही उस मृतक को, उस जीवात्मा को मिलता है। यदि भाई बंधु भूमि पर शयन करें तो उस जीव को कष्ट नहीं होता, और यदि वे उसके निमित्त दान करें तो उससे मृतक जीव को बड़ी तृप्ति होती है और बड़ी शांति मिलती है। उसके नाम से देना चाहिए। यमदूत जब उसे साथ लेकर जाते हैं तो वह 12 दिनों तक, साथियों मैंने बताया आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ से शुरुआत है, तो वह 12 दिनों तक अपने घर की ओर देखता रहता है। उस समय पृथ्वी पर उसके निमित्त जो जल और पिंडदान किए जाते हैं उसी का वह उपयोग करता है। और एक और नियम है, मृत्यु से 12 दिन बीतने के पश्चात वह जीव यमपुरी को खींचकर ले जाया जाता है। जीव अपने सामने यमराज के नगर को दिखता है और उसे बड़ा भारी भयानक दुख कष्ट उठाना पड़ता है। तो साथियों, ये बात यहाँ से हमने जो बताई, क्योंकि 12 दिन तक जीव को जो कष्ट होता है और उसके निमित्त जो जो करते हैं वही उसे मिलता है, उसी से उसे शांति मिलती है। दुख सुख जो कुछ मिलता है उसी को डायरेक्ट भोगना पड़ता है, और उसके कल्याण के लिए भागवत आदि या भजन कीर्तन आदि जो करते हैं तो उसके लिए उसे मुक्ति का मार्ग मिलता है। उसे कष्ट भुगतने नहीं पड़ते और जल्दी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि 12 दिन तक जीव एक तरीके से वह वहीं रहकर उस घर परिवार के दिए हुए उन कर्मों को भोगता है। उसी से उसकी तृप्ति होती है, उसी से उसको पुण्य और पाप मिलते हैं। 12वें दिन वह
बाद जीवात्मा वह यमपुरी के लिए या जहाँ के लिए जाती है, फिर उससे दूसरा शरीर दुख सुख मिलते हैं। 12 दिन तक घर पर रहकर और वहीं सब कुछ भोगता है। 12 दिन के बाद ही वह जाता है जीव यहाँ से, और उसी रास्ते में उसे जो कुछ यहाँ दिया जाता है वही खाने पीने को मिलता है। तो साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। हमने बताया ये 12 दिन निर्धारित हैं, शास्त्रों का वर्णन है, इसीलिए साथियों 12 दिन का विशेष महत्व है और 12 दिन ही निर्धारित किए गए हैं। इसीलिए अपने जीवात्मा के लिए 12 दिन तक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण भोजन और यज्ञ भंडार आदि जितना हो जाए उस जीव के लिए करना चाहिए, क्योंकि जीव का कल्याण करने का अधिकार उस परिवार के लोगों को होता है, क्योंकि परिवार के लोग ही उसका कल्याण करने के लिए उसका पुण्य कर्म आदि करते हैं और उन्हीं का दिया हुआ कर्म लगता है। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट करें, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि साथियों इस चैनल पर सदा सत्य रहने वाली ही बात कही जाती है, अन्य किसी को नहीं कहा जाता है। तो साथियों, मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।